इस वक्त जी दुबई में यूएई में जहां पर एशिया कप हो रहा है, बड़ी अहम डेवलपमेंट चल रही है। पाकिस्तान के जो रिक्वेस्ट थी कि आईसीसी का जो रेफरी है जिसने एक बायस रोल प्ले किया, जिसने पार्टी बना, जिसे इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर, बीसीसीआई के कहने पर पाकिस्तान कैप्टन को अलहदा बुला के कहा कि आपने हैंड शेक नहीं करना। उसके बाद पाकिस्तान ने आईसीसी को ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि इस मैच रेफरी को हटा दिया जाए और आईसीसी ने आज उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान ये पोजीशन ले चुका है कि अगर आईसीसी ने उनकी इस बात को ना माना, इस मैच रेफरी को ना हटाया, तो पाकिस्तान पूरे एशिया कप का बाइकआउट करेगा। मैं आपको बताना चलूँ, ये एशिया कप पाकिस्तान का इवेंट नहीं है इस वक्त, ये इंडिया का इवेंट है। लेकिन क्योंकि इंडिया की हरदर्मी की वजह से पिछले तमाम टूर्नामेंट जो पाकिस्तान में होस्ट हुए, उसके लिए इंडिया ने सारी टीमों को अपनी जिद और अना की खातिर दुबई में बुलाया था। तो अब एशिया कप में भी तय हुआ था कि पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, पूरा इवेंट दुबई में होगा। तो यहाँ पे जितनी स्पॉन्सरशिप मेजॉरिटी आई हुई है या जो पूरा होस्ट है वो है इंडिया। एशिया कप को स्मूथली करना और इंडिया और पाकिस्तान के बगैर करना इंडिया के लिए एक बेमायनी एक्सरसाइज है। इसलिए इंडिया तमाम तर दिल में जो भी कदूरतें थी, इसी वजह से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, के बावजूद उनको आना पड़ा दुबई में, पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली एशिया कप में अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच ना हो तो एशिया कप का तो मकसद ही फौत हो जाता है। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के करता धरता है मोहसिन नकवी साहब, वो पाकिस्तान में ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। आईसीसी का जो रिस्पांस है वो उन्होंने ऑफिशियल के साथ शेयर कर दिया है और अब थोड़ी देर में प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के फ़ौरन बाद, आज रात कम से कम जो है, आज थोड़ी देर में या थोड़ी देर बाद ये फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान एशिया कप खेल रहा है या बाइकआउट कर रहा है। जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने नहीं उठाई, उन्होंने हैंड शेक वाली बात पे तो इशू उठा लिया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो इंडिया के कैप्टन का क्रिकेट के ग्राउंड को, क्रिकेट की ज़मीन को पोलिटिसाइज करना है। जब उसने अपना स्टेटमेंट दिया, मैं पोस्ट मैच जो उसने स्पीच की अपनी, उसके अंदर उसने जिस तरह पहलगाम का जिक्र किया, जिस तरह उसने इंडियन फोर्सेस की उस जंग के जीतने का जिक्र किया जो जंग उन्होंने हारी हुई पाकिस्तान से, ये टोटल कंप्लेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज तक नहीं कर सका। हालांकि ये बड़ी जेन्युइन, ये हैंडशेक से ही बड़ा इशू था कि आपको उस पर कंप्लेंट करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि गेम को गेम रहना चाहिए, ना कि जीतने वाली टीम जो है या होस्ट टीम जो है वो एडवांटेज लेते हुए उसको पहलगाम, टेररिज्म या इंडिया की फ़ौज की तारीफ़ों से भर दे। हालांकि तारीफ़ें करने से वो शिकस्त तो नहीं धुल सकती जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने की है। मैं थोड़ी देर के लिए क्विकली तौफीक उमर साहब को लूँगा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है। तौफीक साहब, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनल, आपके नज़दीक पाकिस्तान को खेलना चाहिए टूर्नामेंट, या इस वक्त जो फैसला होने जा रहा है शायद यही हो जाए कि हमें बाइकआउट करना चाहिए एशिया कप का? देखें शाहिद भाई, बहुत देर से इंडियन मोनोपोली चल रही है और आईसीसी का जो आप देखें, अगर चेयरमैन जो हैं वो भी इंडियन है। आई थिंक कि यहाँ पे पाकिस्तान को स्टांस जरूर लेना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टांस उनका होना चाहिए, क्योंकि ये जो इट्स अ जेंटलमैन गेम क्रिकेट जो है, और इंडियन प्लेयर्स और इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से इसको पोलिटिसाइज कर रही है, आई थिंक कि ये किसी भी सूरत ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह की घटिया हरकत जो है कि मैं जब टॉस हुआ उस वक्त भी दोनों कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया, और उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो पाकिस्तान टीम जो है उनकी तरफ गई और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और वो अंदर चले गए। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा घटिया हरकत जो है वो और नहीं हो सकती। इट्स अ जेंटलमैन गेम। इस तरह का आप क्रिकेट की हिस्ट्री में इस तरह की चीज कभी नहीं हुई, तो आई थिंक ये इस पे आपने भी इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले होंगे तौफीक भाई, ये बताएं कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जैसे हैंडशेक ना हुआ, इतना तनाव हो, कभी ऐसा हुआ आज से पहले? शायद भाई, कभी इंडिया आप छोड़ें, कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में ये चीज नहीं हुई है। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऐसा ऐसा एपिसोड हुआ है। तो आई थिंक कि इसमें पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक था कि चूंकि मैच से पहले जो मैच रेफरी थे उन्होंने दोनों कैप्टन को बुला के कहा कि आप एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करेंगे। वो किसी सूरत भी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो ऐसा लगे जैसे वो इंडियन गवर्नमेंट के मैच रेफरी थे या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी थे। वो सही। आईसीसी के मैच रेफरी हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के नहीं है कि वो उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हो उनको फॉलो करें। तो आई थिंक ये चीज जो है ये किसी सूरत भी लेकिन तौफीक ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बताइए कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान टीम बाइकआउट कर दे अगर रेफरी चेंज नहीं कर रहे, आपका क्या सजेशन होगा? देखिए, मैं कहूंगा कि यहाँ पे चांस लेना चाहिए और इंडिया को इसका सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कहने से जो 10 मई के बाद उनको जो शिकस्त हुई है वो सारा कुछ इस तरह करने से या वो कहने से वो खत्म नहीं हो जाएगा। वो वहीं पे है और पूरी दुनिया को पता है कि उन्होंने किस तरह उनको शिकस्त हुई और किस तरह कैसे लेकिन जो तौफीक है ये हमारे। बताएं कि अगर पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से कोई पेनल्टी भी हो सकती है?
ये कुछ नहीं हो आई सकता। डोंट थिंक। देखें, पाकिस्तान ने अपना स्टांस अपना रखा है आईसीसी के सामने कि आप मैच रेफरी को हटाएं, और उनको वो हटा देना चाहिए था। आई थिंक ये चीज जो है, क्योंकि देखें हमारे जो चेयरमैन हैं वो एसीसी के भी चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो चेयरमैन है। हम्म। तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये टूर्नामेंट चल रहा है और उसमें ये चीज हुई है। तो आई थिंक ये चीज जो है ये पाकिस्तान को इस पर स्ट्रिक्ट स्टांस लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें आपको, अगर उन्होंने नहीं हटाया तो आपको पुल आउट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तौफीक उमर हमारे साथ मौजूद थे, हफीजुल न्याई साहब, आमिर असलान साहब, इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, पाकिस्तान को इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। अभी आप देख रहे थे तारड़ साहब भी आए, उन्होंने भी बात की। हिंदुस्तान के कैप्टन सबसे पहले सियासत शुरू कर दी इसके ऊपर। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एशिया कप से विड्रॉ कर लेना चाहिए अपने आप को? देखिए, ये बात तो अफसोसनाक है और शर्मनाक बात है कि हाथ नहीं मिलाया। और मैच रेफरी का किरदार जो एंडी पाइक्राफ्ट है जिम्बाब्वे का, पहला सियाफाम कप्तान, उनका चीफ सिलेक्टर भी रह चुका है, उनका कोच भी रह चुका है, और पहला सियाफाम कप्तान भी रह चुका है, कम उम्र कप्तान है, और अब आईसीसी का मैच रेफरी है। और कोई 200 से ज़्यादा मैचेस, 100 टेस्ट और 200 से ज़्यादा मैचेस ये सुपरवाइज़ करवा चुका है। तो इतना शर्मनाक किरदार हो ही नहीं सकता किसी मैच रेफरी का, और इतना शर्मनाक किरदार हो ही नहीं सकता। लेकिन भट्टी साहब, क्वेश्चन ये है ना कि अब उन्होंने रेफरी चेंज करने से इनकार कर दिया आईसीसी ने। पाकिस्तान ने ये स्टैंड लिया कि उन्होंने एशिया कप से विड्रॉ। तो आपको लगता है कि हमें खेलना चाहिए या विड्रॉ करना चाहिए? देखिए, मैं तो इस हक में हूँ कि हमें खेलना चाहिए, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। इंडिया की तरफ से बिल्कुल नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और इंडिया इसमें एशिया कप में आया भी इस वजह से कि $170 मिलियन के राइट्स थे, और ज़ाहिर है ये बड़ा अमीर है बोर्ड उनका, और वो आईसीसी उसके ज़ेरे अंडर है। तो इसलिए हमें काली पट्टियाँ बांध के मेरा ख्याल है खेलना चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। गो के बाकी सारा कुछ जो कुछ भी हुआ है शर्मनाक हुआ है। और मैं हैरान हूँ सूर्या कुमार यादव पे कि वो पहलगाम से इसको जोड़ रहे थे। हमने भी पहलगाम दहशतगर्दी की मजम्मत की, लेकिन वो पहलगाम दहशतगर्दी से इसे जोड़ें, या जो भारत मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है उससे जोड़ें, या भारत के अंदर जो भारत दहशतगर्दी करवा रहा है उससे जोड़ें, या अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में जो भारत ने दहशतगर्दियाँ करवाई और करवा रहा है उससे जोड़ें, या आंजहानी राफेल तैयारों के नाम करें, या S-400 रूसी दिफाई सिस्टम के नाम करें, या इसराइली ड्रोन्स के नाम करें, या ऑपरेशन संदूर के नाम करें, या फिर हमारे ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के नाम करें, मार्का हक के नाम करें, कि जिसकी पूरी दुनिया गवाही देती है। ठीक है। तो ये तो इतने झूठे हैं। वैसे मैं हैरान हूँ, इतने झूठे और इतने मुनाफिक हैं कि अभिनंदन पकड़ा गया, उसका जहाज़ तबाह हुआ, हमने चपेड़े मारी और उसके बाद रिहा किया, तो उसको हीरो बनाया और उसको अवार्ड दिया। इतने बड़े झूठ बोलते हैं, इतने बड़े ये झूठे हैं कि इनके तो क्या कहने, इनकी तो बात ही। लेकिन आप कह रहे हैं मैच खेल पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं पाकिस्तान के जो फैसला होगा उसके साथ हूँ, बिल्कुल जो वो फैसला करें। लेकिन मेरे ख्याल में हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और पट्टियाँ बांध के टूर्नामेंट खेलना चाहिए। आइंदा ये मुतालबा करना चाहिए कि ये मैच रेफरी ना हो। ठीक है। न्याई साहब, इस वक्त जिस मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो मोहसिन नकवी साहब जो है पाकिस्तानी ऑफिशियल के साथ महव गुफ्तगू हैं ये फैसला करने में कि अब क्योंकि हमने एक स्टैंड लिया है, आईसीसी को लेटर लिखा है और हमने कहा है कि अगर रेफरी ना हटाया गया तो हम एशिया कप का बायकॉट करेंगे। एशिया कप इंडिया होस्ट कर रहा है, उससे उसकी क्रेडिबिलिटी और उसको ऑब्वियसली नुकसान होगा। हमें क्या करना चाहिए अब इस वक्त? वो तो फैसला करेंगे, लेकिन आप क्या मशवरा देंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को? बायकॉट करना चाहिए जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं? नहीं जी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये कि हमें खेलना चाहिए, चाहे काली पट्टियाँ बांध के खेलें। देखें, अब तो जो मुंह से निकल चुका है वो जो लफ्ज़ है वापस नहीं लिया जा सकता। अब तो खेलने का मतलब यह है कि आपने, अगर मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता हूँ कि उस वक्त उनको क्या कहना चाहिए था और क्या इंतजार करना चाहिए था, या मैच रेफरी के ऊपर क्या उन्हें ब्लेम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। भारत पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ उन्होंने कहा है कि हम विड्रॉ कर लेंगे अगर हम मैच रेफरी को जो है रिमूव ना किया गया, तो ये एक लिहाज से एक बड़ा तीर बहदफ है। क्योंकि आप देखो, जो कौमी प्राइड होती है ना सर, जो कौमों का जो वक़ार होता है, वो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत मामूली चीज़ होती है। और फिर स्पोर्ट्स क्या आती है, स्पिरिट क्या होती है? पहले तो ये देखें, क्या ये स्पोर्ट्स थी, क्या ये स्पिरिट थी
कि जिसके अंदर जो है उन्होंने ये काम किया। और अगर इंडिया के अंदर उनको इस बात में आपका मीडिया देखें, वो इसको अप्रिशिएट कर रहा है, एडमायर कर रहा है, भले से मैं उसको कोई उसकी मजम्मत नहीं कर रहा हूँ, उसमें कुछ जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन इंडियन मीडिया क्यों कर रहा है कि उन्होंने ये समझा है कि हमारी जो इज्जत वकार जो है इससे शायद बहुत बढ़ोतरी हो गई है। तो अगर हो गई है तो हमारे भी लोगों के अंदर स्पिरिट है। पाकिस्तान के जो 25 करोड़ लोग हैं उनको कभी भी मैंने देखा किसी लेवल पे भी, मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ मौजूद चंद के अलावा किसी को कौमी वकार के सामने जो खेल के तमाशे हैं, जिसको इस बन गया खेल तमाशा होते नहीं है। ये बड़ी क्रिकेट तो एक बड़ी जेंटलमैन गेम रही है, और इसके बारे में तो यह है कि जब अंग्रेज़ खेलते थे पुराने ज़माने में ऑस्ट्रेलिया से और उसका मैच होता था तो ताली एक अंदाज में बजती थी, या विंबलडन के मैचेस होते थे, तो ये उस वहाँ पे भी आप देखें कि बहुत लोग सूटेड बूटेड टाई और उसके साथ आते थे, बड़े फॉर्मल ड्रेस में क्रिकेट देखने आते थे। अब ख़त्म, जब बात इस तक पहुँच गई है कि इंडिया के प्लेयर्स को कि उसने ग्राउंड में हाथ नाम बढ़ा के जो 10 मई का बदला ले लिया है, तो शायद उनकी अगर कहीं से कोई इस चीज़ से कोई उनको एक फॉल्स प्रॉप मिला है या एक झूठा सहारा मिला तो कर ले। भट्टी साहब, सॉरी न्याई साहब, लेकिन आपका मशवरा क्या है? पाकिस्तान का स्टैंड ले लिया, आप कह रहे हैं कि स्टैंड क्यों जाना चाहिए, अब बाइकआउट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं खेले, बिल्कुल। मैं कहता हूँ जो भी लिए इत्तेफाक से बहुत अच्छा लिया है और इनको वापस आ जाने चाहिए, और इसमें इंडिया को इतना ज्यादा नहीं लेकिन खातर खा नुकसान, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो क्राउड खींचता है फाइनल में और इसी का लोग इंतजार कर रहे थे, तो वो ठीक है, भुगते हैं। ठीक है, आमिर लहरान साहब, सर आप क्या सजेस्ट करेंगे? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या बाइकआउट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए बाइकआउट? देखें, ओआईसी में जिस तरह अरब लीग और सब ने बैठ के बद्दुआएं दी इसराइल को, इस तरह आईसीसी में इंडिया ने जो जंग में हमसे लितर खाए थे और उनको जो शिकस्त फाश हुई, जिसके पीछे अमेरिका भी साथ खड़ा था और फिर बाद में भाग गया कि नहीं, कमज़ोरों के साथ कोई नहीं, इजरायली ड्रोन्स भी थे, इंडिया ने वो बद्दुआएं देने का सिलसिला अपनी बद्दुआएं जो है ना अपने खिलाड़ियों के ज़रिए हमें दिलवाई हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आप हमारा जंग में तो कुछ नहीं कर सकते, तो खेल शेल में आप इस तरह के काम कर लें, लेकिन हमने एक बड़ा फर्म स्टैंड लिया और वो कह रहे हैं हमारे लोग कि वी आर नॉट गोइंग स्लो, और बिल्कुल लाइट भी नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा एक है कि आप एक फ़ैसला दे चुके, और उसके बाद अब अगर आप रेफरी अपने मैच में भी नहीं हटवा सकते तो फिर आपके लिए रुकना बड़ा मुश्किल होगा उस टूर्नामेंट में बैठने का। कि अशोई अगर कोई होनी है, ये बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। उनके पास रेवेन्यू का 39% है, वो सब कुछ है, लेकिन अगर वो मेज़बान है और पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो चाहे जो भी हो, वहाँ पे जहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ तो पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, नुकसान भी होगा, टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा सर, बेरंग हो जाएगा, पाकिस्तान विड्रॉ करता है, टीम ही दो इंडिया पाकिस्तान एशिया कप। यही मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर हमें भी सोच समझ के, जाहिर है हमने अगर कोई बयान दिया है तो उसकी पासदारी भी करनी होगी, या तो सारे मुल्क हमसे बात कर रहे हों, लेकिन जब वहाँ पे हेजमनी उन्हीं की है, सारी बात ही उन्हीं की मानी जाती है, तो फिर रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक नंबर 1, नंबर 2 हमारी टीम कौन सी खड़ी हुई है, क्या आपने क्या टीम भेजी है? मतलब ये जो मैच इंडिया के साथ खेला है शर्मनाक था, क्लब लेवल क्या था इसमें? मतलब कोई नज़र आ रहा था आपको कि खेलता हुआ नज़र आ रहा है? मतलब कुछ भी लेवल नहीं था जी। मतलब क्या अपनी बंदा इंडिया के मुकाबले में टीम की इस तरह, नहीं हम तो आपस में बात तो कर सकते हैं करेक्ट करने के लिए, आप फरमाइए। आपके खिलाड़ी नहीं कर रहे, नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन हमारे खिलाड़ियों को खेल के हारना चाहिए था, वहाँ तो खेल नज़र ही नहीं आ रहा था। ये ज़्यादा हमारे साथ ज़्यादती थी, चाहे हम इंडिया से हार जाएं, खेल मैदान तो होता ही इसी चीज़ के लिए है कि कभी कोई जीते कभी कोई हारे, ये मसला नहीं है, लेकिन आपको खेलना चाहिए था। हमारी टीम में वो स्पिरिट नज़र ही नहीं आ रही थी कि ये मैदान में उतरे हैं और इन्होंने लड़ना है, तो वो हमें दूसरी तरफ से लड़ गए। इंडिया ने अपना काम किया, दुनिया समझती है इस बात को कि हजीमत का बदला वो खिलाड़ी ने, चूँकि पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला लिया था तो बदले में उसको जो गालियाँ पड़ी हैं, फिर उसको जो प्रेशर आया भी हाथ मिला लिया था कैप्टन से, पूरी इंडियन तो पाकिस्तान, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर आप उसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर क्या पल्ले रह गया? क्रिकेट काउंसिल जो है वो जो जिसमें गोरे भी बैठे हैं, जो इसके बानी हैं, उनको कुछ सोच लेना चाहिए, कोई शर्म कर लेनी चाहिए कि भाई ये किस किस्म मैं तो आमिर साहब हैरान हूं इस बात पे। अगर आपका इतना मसला क्या है, अगर आप पाकिस्तान को दहशतगर्द समझते हैं, आप मैच भी खेलने क्यों आए हैं भाई? दहशतगर्दों के साथ तो मैच नहीं होता, दहशतगर्दों के सर पे तो टूर्नामेंट नहीं होता, दहशतगर्दों के सर पे तो एडवर्टीजमेंट और पैसा नहीं कमा सकते ना। फिर एक पोजीशन लें, और अगर आप मैच खेलने आ गए तो फिर जो मैच की रवायात है उसको पूरा करें। आमिर साहब नहीं, देखें वो तो बिल्कुल क्लियर बात है कि इंडिया ने हर मैदान में
वो जो चाहे खेल का है या कहीं पे भी, उसको ना दुनिया को मजाक बनाने का फैसला किया। गो कि हम उन्हें मजाक बना के दिखा चुके हैं एक्चुअल मैदान में दुनिया के सामने, ठीक है। लेकिन अब वो अपनी आबादी के बिरते पे जो भी वो कुछ कर रहा है, अगर वो सिविलाइज दुनिया तो रही नहीं ना, जो कुछ इसराइल कर रहा है और जिस तरह अमरीकी उनके साथ खड़े हुए हैं। अभी मार्को रूबियो ने थोड़ी देर पहले मैं निकल रहा हूं, मैं आया था सर, मैं इसमें आता हूं जरा 1 मिनट, और 48 मैंने तो मगवियों को लेके जाना है, सब कुछ करना है। जी जी ठीक है, मैं क्रिकेट पे आ रहा हूं कि ये दुनिया की जो शर्म होती है, हया होती है ना, कि जी आपने करना क्या है, ठीक है। खिलाड़ियों को खिलाड़ी रहने दें, हार जीत तो हर एक के साथ होती है। पाकिस्तान को बहरहाल अब जो मौक़िफ़ लिया है उसमें कुछ नरमी यही हो सकती है कि इस मैच के रेफरी को साइड पे करवाया जाए पाकिस्तान के। नहीं, वो तो इनकार कर दिया आईसीसी ने सर, रहने का कोई जवाब नहीं रहता। हाँ, जवाब आप भी कह रहे नहीं, अभी भी कुछ बातचीत देखिए, अभी अनाउंसमेंट होती है, हाँ तो, लेकिन अदरवाइज तो आपको नहीं। हाँ, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई हम आपको ब्रेकिंग स्टोरी देंगे इधर से, क्योंकि अभी इस वक्त मोहसिन नकवी साहब मुशावरत कर रहे हो, थोड़ी देर में आ भी सकती है खबर। भट्टी साहब, और लाइटर नोट, आप क्रिकेट को भी समझते हैं, आप कह रहे हैं कि मैच खेलें, मैं तो कह रहा हूँ नहीं खेले तो बेहतर है। ये अच्छा सेफ एग्जिट है, क्योंकि जिस देखें वो अपनी जगह पे जो उन्होंने ज्यादतियाँ की, लेकिन ये हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इंडिया दुश्मन है, जो है राइवल है हमारा, कि इंडिया की टीम जिस तरह उतरी है और जिस तरह हमारी टीम उतरी है, तो भट्टी साहब आप और मैं भी हम मेरा ख्याल से अच्छी क्रिकेट खेले हैं जितनी पाकिस्तान ने जो खेली है। इसमें भी जरा राय नहीं कर दें भट्टी साहब, जो क्रिकेट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। कामरान भाई, मैं आपको वो वीडियो भिजवा नहीं सका, पहले मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि वो वीडियो आपको भिजवाऊं। सुनील गावस्कर साहब जो हैं वो कभी भी कोई इंतहा पसंदी की तरफ से, इस खेल में स्पेशली, बड़े बैलेंस तजिए देते हैं, बहुत बैलेंस इंसान हैं। आज वो कह रहे थे कि हनीफ मोहम्मद साहब जब खेलते थे तो हम जैसे लोग उनके पीछे भागते थे, उनको देखने के लिए पैदल चल के जाया करते थे जी। वो कहते हैं हनीफ मोहम्मद से लेकर जब तक मैं खेला और बाद तक पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो हमने देखी, हमने खेला और कमाल खेला पाकिस्तानी टीम ने। लेकिन वो कहते हैं कि ये मुझे पाकिस्तानी टीम लगती नहीं है, ये पोपट वाली टीम है, कोई पोपट वाली टीम, जिस पे इरफान पठान और वीरेंद्र सहवाग वगैरह हंसे और उन्होंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं दुख के साथ कह रहा हूँ। गंगूली कह रहा है कि मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कहाँ गए और उनका ग्रास रूट जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ गया। माजरत के साथ आज जो ये शुक्र अल्लाह का अदा करें कि ये बहस हाथ मिलाने या हाथ ना मिलाने की तरफ मुड़ गई, मैच रेफरी की तरफ मुड़ गई। वरना बहस क्या होनी चाहिए थी? बहस ये होनी चाहिए थी कि मोहसिन नकवी साहब को सारी कौम दोनों हाथों से सलाम पेश करे और कहे कि आप पीसीबी की चेयरमैनी छोड़कर वज़ीर आज़म बन जाएं, सदर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, इसकी जान छोड़ दें। और जिस तरह जब से उन्होंने इस बोर्ड में कदम रंजा फरमाया, तबाह बर्बाद कर दी है इस खेल को, और ये आखिरी जो टीम थी वो भी फारिग हो गई। यानी शर्मनाक और बदतरीन हार, दो टीमें उतरती हैं, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। आप अंदाजा करें, हारे तो सलीके के साथ बॉल्स लड़के डॉट बॉल खेली भाई, आधा T20 उन्होंने। आप खुद खेलते रहे हैं, आप खुद खेलते हैं। यानी T20 मैच में 63 बॉलों पर कोई स्कोर नहीं बनाया, और ये है हमारा T20 10 ओवरों का मैच रह गया। पाकिस्तान ने 10 ओवर खेले हैं जी, 10 ओवर, 9.5 ओवरों का मैच। और उन्होंने वो जो है, अगर आप सोचिए कि ये 63 पे एक सिंगल भी ले लेते तो क्या होता, और उन्होंने 25 बॉलें पहले पूरा कर लिया। और ये एक रुसवाई नहीं है, एक शिकस्त नहीं है, एक बदनामी नहीं है, एक लानत नहीं है, एक शर्मनाक हार नहीं है। हम T20 वर्ल्ड कप से बदतरीन तरीके से अमेरिका से हार कर पहले राउंड में आउट हो गए। इससे बड़ी शर्मिंदगी। मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं, सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, टीम मौजूद है। हम न्यूजीलैंड के बच्चों से बमुश्किल सीरीज बराबर कर पाए, सारे मौजूद हैं। आयरलैंड से हारे, सारे मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से बदतरीन शिकस्त, सारे मौजूद हैं। इंग्लैंड से बदतरीन शिकस्त, सारे मौजूद हैं। बांग्लादेश ने वाइट वॉश किया, सारे मौजूद हैं। और कितनी अकरबरा परवरी करोगे, कितने लाडले हैं मोहसिन नकवी साहब, कितने चहेते हैं मोहसिन नकवी साहब, क्या करना चाहते हो? एक खेल थी, एक खुशी थी, एक ये गेम थी, उसका भी सवा सत्यानाश। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया वज़ीर दाखिला भी और मुल्क के जो अंदरूनी हालात, ये भी तरफ भट्टी साहब, मोहसिन नकवी ने तो प्लेयरों को नहीं ना वहां पे जाके ट्रेन करना,
कुछ टैलेंट तो हमारा भी तो निकल के आना चाहिए ना भाईजान, सर। नहीं 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 भाईजान, जरा सुनिए दो जुमले। एक, जब चेयरमैन मेरिट पे आएगा, सिलेक्शन कमेटी मेरिट पे आएगी, तो सिलेक्शन आगे टीम भी मेरिट पर होगी। ठीक है। जब सारे के सारे अकबर परवरी होगी, जब सारे के सारे अपने होंगे, चेहते होंगे, तो यही हाल होगा जो होना है। पॉइंट आ गया आपका। आमिर साहब, आपने इस पे कुछ क्विकली बात करनी है, मैंने फिर टॉपिक का लेके जाना है अरब ममालिक की तरफ कि पाकिस्तान में क्या सारी जिम्मेदारियां मोहसिन नकवी साहब को दे सकते हैं? आप उस पर आ जाएं, उस भी आ जाए। ठीक है, आप बात नहीं करना चाह रहे। इस वक्त अगर एक जगह बेबसी नजर आ रही है हमें आईसीसी के सामने कि आईसीसी एक टोटल इंडियन कंट्रोल बोर्ड नजर आ रहा है, जिसको हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट होना चाहिए था। दूसरी हमें बेबसी नजर आ रही है अरब ममालिक के अंदर। ये अरब ममालिक का जो सरबराही इजलास हुआ है ना, जिसके अंदर उन्होंने निकात पेश किए हैं, इसराइल की जहरियत, मजम्मत, भाई ये क्या है? ये हमें ही पता है इसराइल जा रहे हैं, हमें ही पता है इसराइल बदमाश है। ये आपने हमें कौन सा नया बता दिया? इतना आपने जो वहाँ पे इतनी बड़ी समिट की है, आपने कुछ करना था। कोई सफारती बाइकआउट करते हैं, कोई तजारती बाइकआउट करते हैं, कोई फिजाई बाइकआउट करते हैं, आप में हिम्मत ही नहीं करने की। दूसरी तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक बड़ा बोल्ड वो दिया है। आजकल वो हर बंदे से मिल रहे हैं, ईरान के भी प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, वो इजिप्ट वालों से भी मिल रहे हैं, वो सऊदी, सबसे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं मुश्तरका टास्क फोर्स बनाई जाए जो इजराइल को काउंटर करेगी या अरब ममालिक को डिफेंड करेगी। इसमें तो मुझे अरब ममालिक की कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आई, ना उनमें हिकमत नज़र आई, ना कोई प्रैक्टिकल काम नज़र आया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक विजन दी, इस पर ज़रूर बात करेंगे और अरब ममालिक की बदहाली का ज़रूर रोना रोएंगे। तो मुझे उसके लिए सब पैनल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा अहमद हसन अरबी जो है इस चीज़ के एक्सपर्ट है। अहमद भाई, ये जो अरब वालों का बयानिया है, ये जो इलामिया है, कतर तीसरी चौथे नंबर पे आता है, हाईएस्ट बायर है उसका असले खरीदारी का। उसके बाद चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया आता है। एक तो भी समझ नहीं आई कि ये इतना असला जो है ये किस लिए खरीदते हैं। नंबर 2, जो एयर डिफेंस सिस्टम था कतर का, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन फौजी अड्डा है, वो इतना सोफिस्टिकेटेड है कि ये हैरानकुन बात है कि पता ही नहीं चला कि क्या हो गया उनके साथ, उनको समझ ही नहीं आई। योर टेक सर, ये क्या हुआ? अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस तो मुझे अरब ममालिक तो बेबस नजर आए हैं टोटली। देखें, बहुत शुक्रिया है। बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट्स आई हैं बहुत सारे ममालिक की जानिब से। इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके अलावा जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी आप अगर देखें, इजिप्ट और बाकी ममालिक ने भी बहुत पावरफुल स्टेटमेंट्स दिए। क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट से इसराइल नहीं रुकेगा एंड वी नीड अ प्यूनिटिव एक्शन। एक कोई हमें इम्पैक्टफुल एक्शन चाहिए इसराइल को डिटर करने के लिए, वरना एक एक करके सबकी बारी आएगी। लेकिन जो एक्शन है उसके ऊपर अभी किसी ने बात की नहीं है कि वो एक्शन क्या होगा, सिर्फ कयासा राइयां हैं। नहीं, क्या वजह है? इसराइल और अमेरिका का बहुत खौफ है 57 कंट्रीज पे, मुस्लिम ममालिक चाहे जितनी अमीर कंट्रीज हैं, जितना असला बाय करती हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारी अरब कंट्रीज की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है अमेरिका के ऊपर, चाहे उसे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कहें या चाहे आप उसे प्रैक्टिकल डिपेंडेंस भी कहें। लेकिन इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है इतनी ज़्यादा ब्लीक नहीं है जितनी हमें नज़र आ रही है। अगर अरब कंट्रीज के पास से हमें कोई पावरफुल अभी तक, क्योंकि डिप्लोमेसी कोल्ड होती है, अगर अरब कंट्रीज की तरफ से कोई पावरफुल स्टेटमेंट नहीं आ रही तो दूसरी तरफ आप इसराइल का भी हाल देखें। यहां पे सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे हुए हैं, बदले में इसराइल ने भी कोशिश की कि अपने एलाइज को इसराइल के अंदर अमेरिका को बुला लिया आज मौके। अमेरिका, मार्को रूबियो आया, डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया। इससे पहले बाइडन खुद आया था इसराइल। फिर उसके अलावा कनाडा ने, बेल्जियम ने, सर, लेकिन ये खबर तो आई है ना कि अमेरिका के अखबारात ने ब्रेकिंग स्टोरी दी है कि 55 मिनट पहले अमेरिकन सदर को चल गया था पता ये अटैक होना है, और वो ही वाज ऑल अलोंग ऑन द बोर्ड। अगर नहीं भी आया वो सॉलिडारिटी के इजराइल, वो सपोर्ट है उसकी पूरी। देखें, अभी इस वक्त अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब ये हमारा शो चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उनकी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सहाफ़ी ने उससे सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से कि अभी मैं पिछले दिनों अखबारों में पढ़ रहा था कि आप फौत हो गए हैं, क्योंकि अखबारों ने ये खबर चला दी थी कि पिछले एक हफ्ते से आपने इंटरव्यू नहीं दिया। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि जो मीडिया की बातें हैं मुझे नहीं पता ये किस तरह की होती है, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हॉक्स और बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइजेशन फैलाई हुई है। सो जो मीडिया है इस वक्त वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और मीडिया इस वक्त क्या बात कर रहा है उसको हमें बहुत क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है। इस वक्त रियलिटी ये है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान में अच्छा खासा डिवाइड क्रिएट हो चुका है। इसराइल और यूरोप के दरमियान में भी अच्छा खासा डिवाइड क्रिएट हो
चुका है। सो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसराइल पे भी प्रेशर इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नेतन्याहू जिस तरीके से चाइनीज एंगल को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है और सोशल मीडिया की कोशिश कर रहे हैं, इट क्लियरली शोज कि इसराइल में पैनिक इस वक्त है कि अरब कंट्रीज कुछ इंपैक्टफुल डिसीजन ना ले ले। आई एम स्टिल होपफुल कि अरब कंट्रीज मेरे साथ रहिएगा, आपकी होप पे ही बात करेंगे। लेकिन न्यायी साहब, अभी आज मार्को रूबियो और इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि जो लोग कहते हैं कि इजराइल तनहा रह गया है, अब देख लें, वो अमेरिका की तरफ इशारा करता है, अमेरिका हमारे साथ है, टेक्नोलॉजी हमारी है, मोबाइल फ़ोन हमारा है, अद्वियात हमारी, खुराक हमें आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते। और दूसरा, किस हद तक ये शहबाज साहब की जो तजवीज़ है मुश्तरका टास्क फोर्स अगेंस्ट इसराइल बाय द मुस्लिम कंट्रीज़, ये बन सकती है? वैसी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, न्यायी साहब? देखिए जी, पहली बात तो कामरान इस वक्त ये एक अमेरिका के अंदर बहुत सीरियस कंसर्न है कि एक मुल्क जो है वो समझते हैं कि जो यूएस से है वो अमेरिका में, और एक मुल्क के भी चंद लोगों के हाथों जो है वो हॉस्टेज बना हुआ है। और वो आपने उस वहाँ पे पूरा दोबारा से जो एफसीएन के जो खुदकुशी है और जिस तरह से ब्लैकमेलिंग का जो है कि मोसाद का एजेंट था और उसके पास सारी की सबकी वीडियोज़ हैं और जो इनके करतूत हैं, कारनामे हैं, और वो इसलिए उनको ऑपरेट कर रही है। बड़ा ख़तरनाक काम है। दूसरी बात यह है कि बाकी भी एक अरसे से आप ये देख रहे हैं, और ख़ुसूसन जब से ये नेतन्याहू के सियासत शुरू हुई पिछले 30 ईयर से, तब से तो यूएसए बिल्कुल कभी अरब कंट्रीज का इलामिया तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, इस पे तो बात करें, वो तो कुछ भी नहीं कर सके। अच्छा, मेरा अपना ख्याल है कि वो कोई ऐलान नहीं करेंगे यकदम। मैं आपको मुझे देखे किसी तरह आपको पता चलेगा कि इजराइल पे अटैक हो गया, ये जरूर होगा। ये आप आया ये अच्छा। मेरी सुने थोड़ा, ये शायद नॉट सीरियस होता है या किसी और मुल्क से होता है, और ये इसके बारे में जो भी होगी वो कि ये इन एलामियों में नहीं जिक्र होगा, ना इन कॉन्फ्रेंसेस में होगा। ये इसमें सिर्फ उन्होंने जेस्चर जो दिए हैं, इस तरह के जेस्चर पहली दफा अमेरिका को, जो कि उनकी सारी डिफेंस पॉलिसी बनाता था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि इजराइल पे अटैक हो सकता है और ये इनमें से कोई करेगा, चाहे इलामिया में ये जिक्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं। और आप एक बहुत खौफनाक जो है ना उसके ऊपर मोमेंट के ऊपर खड़े जो कहते हैं कि एक बिल्कुल टिकिंग बॉम्ब है, और ये इसराइल जो है वो भी ज़हनी तौर पे मेंटली तैयार है, क्योंकि हर एक के पास पूरा उसके जैसे इनको पता चल गया था किसी न किसी तरीके से आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। इन्होंने बचा लिया हमास के लीडरशिप को। देखे ना, ये ऐसी तो नहीं था कि इंफॉर्मेशन के बगैर बचा लिया, कहानियां 100 होती रहे, लेकिन इन्होंने वहां से रिमूव कर लिए, ठीक है, सारे के सारे, और कैसे बाल सारे बात किया। तो इस वक्त आप 2-3-4 हफ्ते में डेफिनेटली आप देखेंगे कि एकदम आपको खबर मिलेगी कि ये हो गया है। सर, आपका पॉइंट आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है। मैं इसमें जरा बात, भट्टी साहब, एक तो इलामिया जो है इस्लामिक कंट्रीज का, आप किस पे क्या राय है? आपको इसमें कोई उनकी हिकमत अमली कोई नजर आया कि कोई यूएन से अपील करें जी सस्पेंड कर दें जनरल असेंबली से इसको, इसराइल को, कोई सफारती सतह पर, कोई तजारती सतह पर? लेकिन साथ न्यायी साहब ये भी फरमा रहे हैं कि शायद हमला हो जाए 3-4 हफ्ते में इसराइल की तरफ से, और वो इलामिया में नजर नहीं आ रहा। ये मुस्लिम कंट्रीज में सख्त है कि ये इस तरह का हमला कर दें कि ये सामने नजर भी ना आए। और आखिरी बात कि शहबाज शरीफ साहब मुश्तरका टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। पहली बात, मेरे भाई, बताया जा रहा है कि बड़ा अहम इजलास था, खेत मिट्टी अहम इजलास था, 25 नुकात थे, खेत मिट्टी 25 नुकात हैं, ग्रेटर इसराइली एजेंडा ख़तरा है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था भाई ये ख़तरा है। अच्छा, इसराइल आलमी अमन के लिए ख़तरा है। बहुत शुक्रिया भाई, आप सारों का इकट्ठे होकर आपने बता दिया। हमने तो सोचा कि इसराइल आलमी अमन कायम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में इसराइली कार्रवाई को नस्लकुशी मान लिया है, तो फिर आगे क्या है? आगे तो लंबी चुप है ना। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रुकनीत मुअत्तल करवाने की कोशिश, और भाई अपनी रुकनीतें ज़रा कायम रखो, कहीं आपकी अपनी रुकनीतें ना फारग हो जाएं। टास्क फोर्स बनाएं, बिल्कुल ये टास्क फोर्स जंग भी लड़े और हमारा सैलाब वाला भी मामला करे और आईसीसी से भी मामला करे, मुश्तरका टास्क फोर्स, ताकि सारे ये मसले ये टास्क फोर्सों के माहिर हैं, ये कमेटियाँ बना दो, टास्क फोर्सें बना दो। और भाई 19 अरब डॉलर का दिफाई सिस्टम तय बाई तय
अमरीकी पेट्रियाट, नॉर्वे का नासमास, अमरीकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, बरतानिया का रेपेरियर, फ्रांस और जर्मनी का रोलैंड, किधर गया सारा? और कतर की फ़िज़ाइया में 36 राफेल तैयारे हैं, 33 अमरीकी F-16 हैं, फ्रांसीसी में मिराज हैं, तो जदीद जंगी तैयारे हैं, खरबों डॉलर का दिफाई और जंगी निज़ाम है। अभी बताता हूँ जंगी निज़ाम है, क्यों नहीं कुछ कर सकते। आपका हाल ये है कि सलामती कौंसिल के 15 अरकान ने इस हमले की मजम्मत की है, लेकिन इसराइल का नाम नहीं लिया। और अब यह कंफर्म हो गया है कि बाबा जी ट्रंप साहब गुड कप बैड कप खेल रहे थे इसराइल और अमेरिका, और वो कंफर्म हो गया कि उनको पता था। ट्रंप साहब जब कतर आए थे, $96 अरब के 160 बोइंग तैयारे आपने खरीद लिए, $36 अरब के दिफाई मुआहदे, $243 अरब के दीगर मुआहदे और $400 मिलियन का जहाज़ तोहफे में दिया था। 1 खरब 13 अरब 2 करोड़ 60 लाख हमारी गरीबों की करेंसी में। अब मुझे बताएं, 7 दिन हो गए हैं दोहा पर इसराइली जारियत को, कोई अमली कदम, जवाबी कार्रवाई तो उन्होंने खेत मिट्टी करनी है ना हो सकेगी, कोई तिजारती बाइकाट, कोई सफारती बाइकाट, कोई तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना कदम हो, या मेरे भाई जिन अरब मुल्कों ने इसराइली दबाव पर इसराइल को तस्लीम कर रखा है वही पीछे हट जाते। 1.25 अरब के मुसलमान हैं और 57 मुसलमान मुल्क है, और इस बेहमियत और इस बुज़दिल क़ियादत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हो क्या रहा है? एक दूसरे को फोन, एक ने दूसरे को फोन किया, दूसरे ने तीसरे को फोन किया, चौथे ने तीसरे के साथ हमदर्दी की, चौथे ने पांचवें को साथ इज़ारे यकजहती की। ना हिकमत है ना अमली है। तो हिकमत अमली इन्होंने क्या अपना, साइंस से दूर, दिफा से दूर, अयाशियों में डूबे लोग, इन्होंने क्या कर लिया? मुझे ब्रेक लेनी है, कुछ भी नहीं होना। उसके बाद दोबारा जो पॉइंट न्यायी साहब ने रखा है, पहले साहब रखूंगा कि जी हो सकता है 3-4 हफ्तों के अंदर जो है वो इजराइल पे कोई अटैक हो जाए, जो कि इस्लामिया में नजर नहीं आ रहा। ये जरा जानने की कोशिश करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब की टास्क फोर्स क्या कर सकती है मुस्लिम मालिक, ब्रेक के बाद। जी आमिर भाई, आप बताइएगा, जो न्यायी साहब ने बात की, ये पॉसिबल है इतनी बेबस अरब ममालिक को देख के कि इजराइल 2-3 हफ्ते के बाद अटैक भी एक्सपेक्ट कर सकता है? 1 घंटा पहले मार्को रूबियो ये कह के गए हैं कि इसराइल हमारी पहली तरजीह है और मूवियों को निकालना हमारी तरजीह है। वो हमारी ज़ाहिर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो बेहतरीन स्टैंड लिया, और आपके प्रोग्राम में मैंने लास्ट वीक कहा था कि फ़ैसला अरब मुल्कों को करना है पहले, कि वो चाहते क्या हैं। हमारी मईशत संभाल लें, हम उनकी डिफेंस संभाल लेंगे, कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। अच्छा। लेकिन फ़ैसला कौन करेगा? ये अरब ममालिक करेंगे ना, कि हम तो साबित कर चुके हैं ना अपने दिफा के हवाले से कि हम जा रहे नहीं हैं। लेकिन ये जो ऐसे नहीं है, उसको मिर्चें लगी हुई नेतन्याहू को कि बार बार पाकिस्तान का नाम लेता है, उसे पता है कि जवाब हम ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। डिफेंस की तरफ भी वो देखते हैं और प्रेशर भी है। लेकिन आप देखें, उसके बाद मार्को रूबियो का इसहाक डार को फ़ोन आया, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, सारों से मिले, और फिर मार्को रूबियो ने आज अमीर कतर से मुलाकात की और उसमें फिर मीडिएशन की बात कर दी। कोई फैसले की बात नहीं हुई। हमारे वज़ीर आज़म कल जा रहे हैं, वो जाहिर है कि कल जाके अटैक वाली बात में जरा बात बताएं ना सर, आपको क्या लगता है ऐसा पॉसिबल भी है? एक मिनट सर, आपको ना असल में इरशादात आलिया सुनने की आदत है, बाकियों की बात में तो आपको फौरन अटैक आ जाता है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मतलब अगर कोई 2 मिनट होते हैं तो बात ही कर लेना सर, वरना तो मैं चुप हो जाता हूँ, यही होती है और हर दफा हो जाती है। तो ये मतलब देखे ना, दुनिया के कैनवस को सिर्फ आप अपनी मर्जी के सवाल पे ना रखें। सर अच्छा कि मैं जब आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के बाद जब हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क में, मैं रोक नहीं रहा आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जाएंगे तो वहाँ ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्को है, तो हम जो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के हवाले से है या रीजन के हवाले से है, मशरिक़ वस्ता के हवाले से है, हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये हमें मुतमईन होना चाहिए कि हम ऐसी क़यादत लेके नहीं बैठे हुए कि आप बिल्कुल सिर्फ जाके वहाँ शामिल वाजा हो रहे हैं। आप बड़ा भरपूर अमली तौर पे तमाम बातें कर रहे हैं और सबके साथ कर रहे हैं। आपसे तभी सबकी मुलाकातें भी हो रही हैं, सबको समझ भी आ रही है, और हमें बहुत होशमंदी से भी लेना ना, हमें जज्बात में नहीं जाना। ठीक है। अब ये जो एलामिया किया उसके ऊपर तो मैंने पहले आपको क्रिकेट काउंसिल वाले में कह दिया था कि ये बद्दुआएं देने वाला एलामिया है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है उसके अंदर कि भाई आप उसमें क्या डिस्कशन करेंगे। हाँ, आपको कंक्रीट करना था तो आप नहीं कर सके। देखे ना, जब 1979 में रशिया ने हमला किया अफगानिस्तान पे, तो क्या ऐलान हुआ कि ओलंपिक्स जो है ना हम नहीं जाएंगे। सबसे पहले बरतानिया घुस गया, उन्होंने कहा जी हम जनाब मशरिक़ यूरोप को कोई चीज़ नहीं देंगे। तो बरतानिया, ये अपना इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड ने सबसे पहले गंदम उनको बेचनी शुरू कर दी। अच्छा आमिर भाई, मेरे सवाल का जवाब अगर आप दे पाएं कि जो जा रहे हैं और जिसके पीछे बड़ा होता है।
जी जी बताइए। वही के न्यायी साहब जो कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है 3-4 हफ्ते में इजराइल में अटैक हो जाए अरब ममालिक की तरफ से बताए बगैर, ये पॉसिबल है? मैंने तो आपको इसका सवाल का नाम लिए बगैर भरपूर अंदाज से दोबारा बताई ये बात कि भाई हम ही कर सकते हैं, लेकिन फैसला करने वाले तो करें ना। अच्छा, नहीं हम कर सकते हैं, ये आपने बड़ी, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान इतनी बड़ी जंग तो नहीं मोल ले सकता। मैंने आपसे ये कहा है कि कोई नहीं एक मिनट, हमसे मुराद क्या है कि कोई दिफाई पैक्ट होगा ना, जो पाकिस्तान ने तजवीज दी है कि आप इकट्ठे होकर कोई फैसला करेंगे। सर पॉइंट आ गया आपका, सौदी अरब के साथ तो डिफेंस सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये आपको सब जगह पे जो न्यायी साहब कह रहे हैं ना वो अरब ममालिक दिफाई पैक्ट वाली बात नहीं है। करें, ठीक है, फिर नहीं, वो मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, आप अपनी बात कर रहे हैं, होगा तो जवाब। अहमद हसन साहब, कोई दिफाई पैक्ट पाकिस्तान ऐसा कर सकता है इस लेवल तक का कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहे हैं ममालिक, नंबर 1, और नंबर 2 न्यायी साहब ने जो कहा है कि हो सकता है 3-4 हफ्ते में आप देखें इजराइल में अटैक हो जाए और वो पता भी ना चले किसकी तरफ से हुआ है, और हो सकता है अरब ममालिक सारे अशेरबाद से उनकी है इजराइल को जवाब देने के लिए। दोनों सवालों के सर जवाब। जी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं कतर के ऊपर अटैक के बाद। हमारी इतनी ब्लीक पिक्चर नहीं है मिडल ईस्ट की जितनी हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मुसलमान ममालिक उस जगह मौजूद थे जब दोहा में अटैक हुए, तो उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज वहां पे मौजूद थी। कतर ने मुस्लिम ब्लॉक की तरफ देखा बजाय इसके कि अमेरिका की तरफ देखने में। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सर देखने से क्या होता है अहमद भाई, कॉन्क्रीट काम क्या हुआ है? देखिए जी, फॉरेन पॉलिसी जो होती है, जंगें होती हैं, वो कोल्ड होती हैं, वो कैलकुलेटेड तरीके से लड़ी जाती हैं, वो जज्बात के साथ नहीं लड़ी जाती। द वेरी फैक्ट कि हम वहां पे मौजूद हैं कतर के अंदर और हम एक एंटी इसराइल टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसराइल वो जो रेटल हुआ है नेतन्याहू, तो वो पिछले 4 सर आप एक मिनट रुक जाइएगा इसी पे। भट्टी साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है जो सारे इस्लामी ममालिक वहां इकट्ठे हुए हैं और ये टास्क फोर्स। जी कमरान, एक बात मुझे कर दूं? जी नहीं साहब, बस मुझे 2 ये ऐड करना है। कमरान, ये जैसे अहमद साहब कह रहे हैं, अरबी साहब, ये बिल्कुल सही है। जो अंडर करंट्स होते हैं वो आपको ना नजर आएंगे, नजर आने चाहिए। और फिर आप ईरान का मिसाल सामने है कि जो ईरान ने इसराइल पे अटैक किया है, ठीक है, आपका क्या ख्याल है कि वो अटैक कोई ईरान की अपनी एफर्ट थी? मैं आपको हकीकत बता दूं कि इस वक्त चाइना, रशिया उतने ही इन्वॉल्व होंगे। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, हमारे रमेश सिंह अरोड़ा साहब है वजीर बराए अखिलाती, वो उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बातें करनी थी, अभी तो उससे रब्ता नहीं हो पा रहा। हुआ तो प्रोग्राम के बाद आपको बताता हूँ। आके एक ब्रेक लेते हैं जी। आज रात कुछ देर बाद फैसला हो जाएगा पाकिस्तान एशिया कप कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये फैसला जो है ये आइंदा आने वाले काफ़ी अरसे के लिए, इवन वर्ल्ड कप तक जो है वो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को वन वे और दी अदर वे डिटर्मिन करेगा। आपको हम हर अपडेट के साथ आपके साथ सामने हाजिर रहेंगे। कल तक दीजिए इजाज़त।